ठीक है, आज हम मर्की टैग देख रहे हैं। मर्की टैग के माध्यम से हम यहाँ पर किस तरह से एनिमेशन डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम समझें। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एक कार की। हम यहाँ पे कार चलाना सीख रहे हैं, तो कार एक हमने पीएनजी में लिए, एक जीआईएफ फाइल लेते हैं, ये एनिमेटेड फाइल होती है। चलिए पहले अपन नॉर्मल एक फाइल लेते हैं। मर्की टैग क्या होता है, किस तरह से काम करता है, कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट है, वो सब हम देखते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले हमारे फोल्डर में चलते हैं। HTML फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर हमने जो आज फाइल बनाई है उस फाइल को ओपन करते हैं, मर्की फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार आगे पीछे हो रही है और किस तरह से कुछ नाम इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब इस वर्क को करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने इसकी सोर्स फाइल को ओपन किया। सोर्स फाइल में कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, तो हमने ऑब्जेक्ट फाइल को ओपन कर व्यू सोर्स देखना है। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट होता है। जैसे हम इसको कंट्रोल यू करेंगे तो उसका सोर्स कोड हमें मिल जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया हुआ है। हमने यहाँ से पूरे सोर्स को कॉपी किया और हमारी फाइल पर पेस्ट कर दें। जो नोटपैड की फाइल जिसके माध्यम से आपने इसको बनाया था उसको वापस से हमने पेस्ट किया और सेव कर लिया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हमको यहाँ पर ज़्यादा फेस करने को मिल रही है क्योंकि हम नोटपैड को अलग यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ में ब्राउज़र को अलग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने VS कोड में भी ये सीखा है, VS कोड में भी ये सारी कोडिंग वगैरह हमने की भी है। ठीक है, हम एक बार इसी से सब कर लें। अभी हमारे पास यहाँ पर यह जो फाइल है इसके माध्यम से इस ब्राउज़र को हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं HTML फाइल में। अब इस ब्राउज़र में HTML फाइल को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो ये इसके साथ लिंक है या नहीं ये देखना है। तो हमने यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो अभी मर्की लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी मर्की लिखा हुआ आ रहा है। हमने यहाँ लिख दिया मर्की फॉर कार और इसको यहाँ से सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। इसको हमने यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये यहाँ पे लिंक नहीं है। तो हम इसको लिंक करें, तो लिंक करने के लिए हमने क्या किया, अगेन फाइल पर गए और फिर से हमने सेव एज पर क्लिक किया और फाइल को लिंक कर दिया। लिंक करने के लिए मर्की के साथ हमने .html लिखा तो हमारी फाइल वहाँ पर लिंक हो गई। और ये जब नई फाइल बन रही है तो जो पुरानी फाइल हमारी बनी हुई है उस पुरानी फाइल को ये रिप्लेस करने के लिए कह रही है हमने इसको डू यू वांट टू रिप्लेस इट, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया। जैसे हमने इसको रिप्लेस किया, यहाँ पर हमारे पास हमारे फोल्डर में एक नई फाइल बन गई। इसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर हमको मर्की फॉर कार टाइटल लिखा हुआ आ रहा है। अब ये फाइल हमारी यहाँ पर लिंक्ड है क्योंकि अभी हमने किसी फाइल को बंद नहीं किया। हम यहाँ से फॉर कार हटा लें और इसको यहाँ से हम सेव कर लें। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से मर्की हट गया। ठीक है, अब हम एक एक कर इन सारे टैग को यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिया। HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश हमने यहाँ पे ले लिया इसको। ये VS कोड से लिया इसलिए आपको मिल रहा है, अगर आप नॉर्मल लिखते तो ज़रूरत नहीं थी। हेड में भी हमको ये मेटा डेटा लेना था ये, लेकिन यहाँ से हमने ये मेटा टैग नहीं लिए, है ना, इनको भी हमने हटा दिया। और सेव करने के बाद अगर हम इतना चेंजेस करने के बाद भी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं आया क्योंकि वो अननेसेसरी पार्ट था, उसको हमने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, टाइटल हमने यहाँ पे मर्की लिखा, हेड लिया, यहाँ से हेड में टाइटल लिया, देन बॉडी। ठीक है, ये इतना तो हमें आता ही है। मर्की टैग भी हमने यूज़ किया हुआ है, ये भी हमें आता है। मर्की के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हमको यूज़ करना है वो हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल नॉर्मल मर्की लिया जिसमें लिखा टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू रन ए कार, और इसके लिए हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी नहीं डाला था। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसके लिए BG कलर डाल दें, मतलब बैकग्राउंड में कलर। तो पहला एट्रीब्यूट हो गया इसका BG कलर, जिससे हमको इसका एरिया पता चल जाता है ये कहाँ से कहाँ तक रन हो रहा है।
यहाँ से हमने रेट लिखा और इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दें तो यह इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आपको अंदर फ़ॉन्ट टैग लगाना होगा, फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया वाइट, और फ़ॉन्ट टैग को हमको यहीं पे बंद करना है। फ़ॉन्ट टैग इजी है, हमने कई बार यूज़ किया हुआ है। इसको सेव करें और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दें। आपको साइज़ बड़ी करनी है तो आप फ़ॉन्ट में साइज़ भी बड़ी कर सकते हैं। हमने कलर ले लिया, हम यहाँ पे साइज़ भी चाहते हैं तो हमने यहाँ पे साइज़ ले ली। साइज़ 1 to 7 होता है, 1 सबसे छोटा होता है, 7 सबसे बड़ा होता है। हमने यहाँ पे 5 की साइज़ ले ली, उसको यहाँ से रिफ्रेश कर दिया तो इसकी साइज़ बड़ी हो गई। बीजी कलर के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हमने रेड डाल दिया। इसके साथ हमारे पास डायरेक्शन, ये अभी क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एट्रीब्यूट वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बिहेवियर क्या है, तो ये स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसमें 3 बिहेवियर हम यूज़ कर सकते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। तो यहाँ पर हम एक और बिहेवियर होता है इसका, अभी ये देखिए आपको स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं स्लाइड की तरह आए और रुक जाए, तो फिर हमने यहाँ पे इसका बिहेवियर चेंज किया। बिहेवियर में ध्यान रखिएगा VIO नहीं आएगा, VIOR आएगा लास्ट में, यू नहीं लगाना हमको, है ना, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। बिहेवियर हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ से हमने इसको स्लाइड कर दिया। स्लाइड करने के बाद इसको हमने यहाँ से सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये उधर से आएगा ज़रूर लेकिन ये स्क्रॉल नहीं होगा, यहीं पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, अभी तक स्क्रॉल हो रहा था, अभी ये यहाँ पर रुक गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर क्या था, स्क्रॉल। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्शन की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट होती है ना। हम चाहें इसको राइट करना, अप करना, डाउन करना, जैसा चाहे कर सकते हैं। हमने इसको अप कर दिया, यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तो ये नीचे से आएगा और ऊपर आकर रुक जाएगा। अभी आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये इस तरह से आकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन और भी हम यूज़ कर सकते हैं। बिहेवियर अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट में क्या होता है, अगर आपने इसको स्लाइड की जगह अल्टरनेट किया तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता रहेगा, जिस तरह से कार हो रही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग सही हो। अब ये इसलिए भी वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको स्पेस नहीं मिल रही है, तो ऊपर नीचे करने के लिए हमको इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दी, HEIGHT हाइट, और हाइट हमने यहाँ पे देखिए, हाइट हमेशा हमको क्या करना है, ये देखिए आपको यहाँ हाइट दिख रही है, यहाँ पे पिक्सल्स में हाइट आएगी, तो हमने यहाँ पे इसको 50 पिक्सल्स कर दिया और यहाँ से इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। उस वक्त उसको स्पेस ही नहीं मिल रही थी तो किस तरह से होता। आपने अगर एक बॉल बनाई और उस बॉल को आप इस तरह से करेंगे तो बॉल ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने उसको अल्टरनेट कर दिया तो वो ऊपर नीचे हो रहा है। फिर हमारे पास यहाँ पर बीजी कलर आपका हो गया, डायरेक्शन हो गया, बिहेवियर आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लूप भी दे सकते हैं। हमको लगता है कि यार ये अल्टरनेट में तो बहुत बार हो रहा है, इसको स्क्रॉल या इसको स्लाइड बना देते हैं ना। अब स्लाइड में क्या प्रॉब्लम आती है कि केवल एक बार ही हो रहा है ना, तो वो आएगा और बस ये आके रुक जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार एक बार नहीं आए, वो कम से कम 10 बार तो आए, तो हम यहाँ पे उसको लूप डाल देते हैं ना। तो हमने यहाँ पर लूप पर क्लिक किया, लूप लिखा और यहाँ पर लूप डाल दिया 10 बार, 10 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे 10 लूप आ जाएंगे, उसके 10 बार लूप हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे कर कर। ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल अमाउंट है। ये स्क्रॉल अमाउंट क्या है, ये स्पीड होती है। ठीक है ना, यहाँ से हमने जैसे डायरेक्शन अप कर दिया, अब इसकी स्पीड हम बढ़ाना चाहते हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हैं कार थोड़ी फास्ट चल रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टैग लिखते हैं, एट्रीब्यूट लिखते हैं स्क्रॉल अमाउंट, है ना। अमाउंट मतलब राशि होती है ना, अमाउंट मतलब उसकी वैल्यू कितनी लेना है अपन को,
तो हमने यहाँ पे उसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रॉल अमाउंट होता है वो 5 पॉइंट होता है, हमने इसको 10 पॉइंट कर दिया। जिससे हमने 10 किया तो देखिएगा पहले ये स्लो आ रहा था, अब थोड़ा सा फास्ट आएगा, है ना। आपको लगता है कि यार और फास्ट करना है तो आप इसको 100 भी कर दीजिए, ठीक है। 100 की और 10 टाइम्स ही होगा तो ये कितनी जल्दी होगा, देखिए ये पूरा होगा। और अगर आपने यहाँ पे लूप नहीं लगाया, ये लूप हटा दिया आपने, तो वो इतना फास्ट चलेगा कि आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको स्लाइड की जगह हम क्या कर लें, क्या बना लें, स्क्रॉल कर लें, ठीक है। बिहेवियर हमने इसको चेंज किया, ठीक है। ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो यहाँ से आप स्क्रॉल अमाउंट कम कर दीजिए, 10 कर दीजिए। समझ में आ रहा है ना। ये सारे टैग मैंने आपको लिख कर दिए हुए हैं, इनके एट्रीब्यूट लिख कर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी यहाँ पे देखिए अभी हाइट कितनी दिख रही है आपको, 30 पॉइंट कर दिया। अभी जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन पर आ रही है, हमको लगता है कि इसकी विड्थ को कम करना चाहिए, तो हम इसकी विड्थ भी कम कर दें। विड्थ को हम पॉइंट में भी कम कर सकते हैं और परसेंटेज में भी, तो हमने यहाँ पे विड्थ लिखा। अगर हम इसको पॉइंट में कम करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 30, तो 30 पॉइंट कम हो जाएगा ना। 30 पॉइंट और 30% में अंतर आएगा। जैसे आपने इसको 30 पॉइंट किया तो ये यहाँ पे इतना सा हो गया, लेकिन आप चाहते हैं 30%, तो ये जो आपकी स्क्रीन साइज़ है उसका 30% हो जाएगा, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ से आपने इसको 30% किया और इसको रिफ्रेश किया तो ये बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए हम इसको और भी यहाँ पर, हमको लगता है कि नहीं यार 80% लेना हमको, तो हमने भी इसकी 80% कर दी और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया तो 80% इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसकी हाइट, इसकी विड्थ, सारी चीज़ें चेंज कर दी। एक ये होता है कि अभी हमको ये कॉर्नर पे दिख रहा है, यहाँ देखिए ये थोड़ा अंदर है, ये थोड़ा कॉर्नर पे है। हम यहाँ से इसको एच स्पेस कर आगे ले सकते हैं। एच स्पेस मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। एच स्पेस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हम उसकी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हमने इसकी स्पेस यहाँ पे 40 पिक्सल्स आगे कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल जैसे हमने इसकी 40 पिक्सल्स आगे किया, ये इतना आगे हो गया। ऐसे ही हम इसकी वी स्पेस, वर्टिकल स्पेस भी कम करना चाहते हैं, ऊपर से इसको नीचे लाना चाहते हैं, तो वर्टिकल स्पेस भी हमने यहाँ पर 40 पिक्सल्स कर दिया, 40 पिक्सल्स। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। अब आपका जो पेज है वो इस तरह से एनिमेटेड हो गया। समझ में आया आपको। अभी कार कैसे लानी है, तो पहले हम इस कार को यहाँ से हटा देते हैं। हमने ये कार कहाँ पे ले रखी है, इस जगह पर, है ना। हम पहले इस कार का पूरा टैग ही हटा देते हैं ताकि आपको शुरू से लाकर बताते हैं। कार को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कार को लाना है हमको, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इमेज डाउनलोड करनी होगी। हमने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर रखी है हमारे फोल्डर में, जिसका नाम है कार, ठीक है। कार 2 और कार 3 हमारे पास दो इमेजेस है। कार 2 PNG इमेज है और कार 3 JPG इमेज है ना, ये, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड नहीं है, हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। हमने एक इमेज यहाँ पे डाउनलोड कर ली। वैसे हम यहाँ पे GIF इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एनिमेटेड होती है। एनिमेटेड मतलब अगर आप देखेंगे तो उसमें कार आएगी तो कार के पहिए घूमते हुए आपको दिखेंगे, है ना, उसका धुआं छूटता हुआ दिखेगा, है ना, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी इस नॉर्मल इमेज के साथ हम काम करें तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, एक नया टैग लेते हैं, मर्की टैग। और मर्की में बैकग्राउंड कलर कुछ लेना नहीं है हमें, ठीक है। अभी तो पहले केवल कार्ड लेकर आते हैं। मर्की टैग लिया और यहाँ पे हमको कार्ड लेकर आना है, तो इसके लिए हमको एक नया टैग और सीखना होगा। कार हमारी क्या है, एक्चुअल में इमेज है, तो इमेज को लेकर आना है। इमेज को जब भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो उसके लिए एक टैग होता है IMG SRC, इमेज ऑन स्क्रीन। तो इमेज को स्क्रीन पर लाना है तो हमने यहाँ पे क्या किया, IMG स्पेस SRC और इक्वल का साइन लगा के यहाँ पर पर्टिकुलर इमेज का नाम लिख दिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कार 3.jpg और इसको यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। और
इस टेक को भी यहाँ बंद किया। अब जैसे ही हमने इसको यहाँ पे, अभी हमारी कार की साइज़ जो है, जो इमेज की साइज़ है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने ठीक है उसको भी यहाँ पे क्लोज़ किया। और अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपकी कार जो है वो मर्की IMG SRC इक्वल का साइन लगा है ना, कार टू करें क्योंकि ये हमारे ही फोल्डर में है तो ये हमको यहाँ पे दिखनी चाहिए। यहाँ पे मर्की अच्छा, अभी हमने इसका मर्की क्लोज नहीं किया हुआ है इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ से हमको जो इससे पहले हमने लिखा हुआ था इसका भी मर्की हमने लगाया हुआ था, इसको हमने यहाँ से इनटेक लगा दिया और फिर इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखो ये कार आपको यहाँ पे इस तरह से जाती हुई दिख रही है। ठीक है, अब हमको इसको सही करना है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कार 2 इस तरह से आ रही है, आप इसको कार 3 कर दीजिए, है ना, और यहाँ से इसको रिफ्रेश कीजिए तो वो नीचे आ रही है, दिख रही है आपको। हमारी गाड़ी क्या थोड़ी बड़ी है तो उसके लिए जगह हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करें, पहले इसकी साइज़ को छोटा करें तो इसकी साइज़ के लिए क्या करें, विड्थ और हाइट को कम कर दें। यहाँ से हमने विड्थ लिखा WIDTH और विड्थ को हमने यहाँ से, इसकी विड्थ हम रख लेते हैं चौड़ाई 120 रख लेते हैं और हाइट रखते हैं HEIGHT, हाइट यहाँ पे हम रख लेते हैं 50, है ना, तो 50 पॉइंट और 120 पॉइंट हमने सेव किया। इसको सेव कर रिफ्रेश करेंगे तो हमारी कार छोटी हो गई। ठीक है, लेकिन ये कार उल्टी जा रही है, रिवर्स में जा रही है, तो इसको आगे ले जाना है तो क्या करेंगे, कोई बताएगा। मर्की में आएंगे और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर देंगे, है ना, एट्रीब्यूट लगाएंगे डायरेक्शन, उसको हम राइट में कर देंगे। जैसे हमने इसको राइट में किया तो अब ये राइट में जाएगी। ठीक है, और बहुत स्लो जा रही है तो इसकी स्पीड बढ़ानी है तो क्या करेंगे, क्या हो रही है, स्क्रॉल हो रही है ना, स्क्रॉल हो रही तो स्क्रॉल अमाउंट, कौन सा एट्रीब्यूट लगेगा हमारे, स्क्रॉल अमाउंट, स्पेस नहीं देना है। और 5 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, 25 काफ़ी फास्ट हो जाएगा, हमने इसको 25 कर दिया तो थोड़ी सी फास्ट जाएगी। इधर से आ रही उधर जा रही है, हम कई सारी कारों की रेस भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से और फास्ट करना है, एक बार और फास्ट करके देखें 205 होगा तो कैसा होगा, मतलब कार पहचान में नहीं आ रही, बस वो जा रही है हमें लग रहा है ना। यहाँ से हम उसको 50 कर लेते हैं और इसको सेव किया, सेव करने के बाद वापस से रिफ्रेश, तो अब हमको थोड़ा ठीक लग रहा है ना? तो इस तरह से अपन उसका स्क्रॉल अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हम और क्या करेंगे इसमें, अभी ये लास्ट तक जा रही है ना, पहले जो थी वो लास्ट तक नहीं जा रही थी, आधे तक ही रुक रही थी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है वो हम थोड़ा कम कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेस हम यहाँ पर इसको 100 कर देते हैं या 70 कर लेते हैं ना, हमने इसको 70 कर लिया। ठीक है, और ये पिक्सेल्स में आएगा तो हमने यहाँ पे 70 पिक्सेल्स कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको रिफ्रेश किया तब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो बिहेवियर है वो अभी स्क्रॉल है, तो हम यहाँ पे बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। क्या स्पेलिंग है, VIOR, है ना, यू नहीं लगेगा ना, और यहाँ से इसको हमने अल्टरनेट कर दिया, सेव किया तो ये आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, नहीं नहीं जाना नहीं जाना है। ठीक है, तो हमने इसको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल स्पेस आप थोड़ा सा और कम कर दीजिए, 50 पिक्सेल्स कर दीजिए, बस को सेव कर दिया। ठीक है,
तो ये आपका मर्की हो गया। समझ में आया मर्की? अच्छे से समझ में आ गया। अब ये कार को ऊपर नीचे करके ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे? ऐसे ऐसे करके जाए, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर ले जाना है तो उसके लिए भी अपने यहाँ यूज़ करते हैं। उसके लिए हम नेस्टेड मर्की यूज़ करेंगे। नेस्टेड मतलब होता है मर्की के अंदर मर्की, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मर्की को लाने से पहले इसके लिए एक और मर्की लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक और मर्की लगाया और इसको, इस वाले मर्की को इसके बाद में बंद कर देता है। तो ये नेस्टेड मर्की हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे डायरेक्शन हम इसकी डाउन कर देते हैं। अभी आगे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो नीचे जाएगा फिर आगे जाएगा, है ना। यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखें। ठीक है, चूंकि हमने इसको अल्टरनेट किया हुआ, ये इस तरह से हो रहा, हमने इसका बिहेवियर क्या कर दिया, स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ क्या करें हम, इसका बिहेवियर यहाँ पे अल्टरनेट कर दें। अभी तो ये ऊपर से नीचे ही जा रही है अंदर की तरफ, है ना। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, अल्टरनेट कर दिया और इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि हमको काम होता हुआ दिखे। अब देखो अल्टरनेट कर तो दिया लेकिन वो हाइट नहीं है ना, इसलिए हमको दिख नहीं रहा ऊपर नीचे होते हुए, तो इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। हमने यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा दी। कितनी हाइट कर दें, तो यहाँ हाइट हम इसको 50 पिक्सेल्स कर देते हैं ना। सेव किया इसे और ठीक चल रही है गाड़ी। हाँ मतलब इंडिया की सड़कों पर चल रही ना। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा कम कर दें। नहीं वैसे हमारे यहाँ पे सड़कें अमेरिका से भी अच्छी है और स्पेशली एमपी में तो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, थोड़ी सी इसका जो स्क्रॉल अमाउंट है वो कम कर देंगे तो और अच्छी लगेगी आपको। 20 कर दिया आपने यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया, कर लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, करिए।